हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है बच्चों उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 ईएमसी की बच्चों वर्कशीट है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट है आपके लिए। आप सभी बच्चों को पता है कि एक वर्कशीट आपकी जो है ईएमसी की वर्कशीट आती है जो 9th to 12th के बच्चों के लिए होती है। ठीक है, 9th to 12th क्लास के लिए ईएमसी की वर्कशीट होती है और इस वर्कशीट में आप जो है लाइफ की स्किल्स के बारे में सीखते हो। एकेडमिक वर्कशीट जो होती है उनसे आप नॉलेज लेते हो और उस नॉलेज को लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हो, ठीक है, कैसे आप जीविका के साधन ढूंढ सकते हो, वो चीज़ें आप ईएमसी की वर्कशीट से सीखते हो। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। ये जो आज की वर्कशीट है ये है बड़ा सोचना, ड्रीम बिगर पार्ट 2। इससे जो प्रीवियस वर्कशीट थी वर्कशीट नंबर 3 उसमें भी हमने जो है ड्रीम के बारे में समझा था। हमने समझा था कि सपने हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। सपने देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। अगर पता ही नहीं होगा तो हमें जो है क्या बनना है, क्या हमारा लक्ष्य है, किस लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो फिर वो जो है आपकी ज़िंदगी में वो मज़ा, वो फ़न नहीं होगा। वॉल्ट डिज्नी की यहाँ पे कोट्स है कि अगर आप सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। तो बच्चों बस आपको यही समझना है कि अगर आपके अंदर सपना देखने की ताकत है अगर तो उसको पूरा करने का जुनून भी आपके अंदर आपको खुद से जुटाना होगा। केवल ये कहने से कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, लगातार आप दिन में 10 बार ये बात कहोगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप शाम तक साइंटिस्ट या आईएएस बन जाओ। उसके लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई भी ऐसे ही नहीं, आपको बहुत मन से लगन से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए उस दिशा में आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा, तभी आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो केवल कहने से काम नहीं चलता, उसको पूरा करना भी ज़रूरी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सपने जो है हम देखें ही ना, ये सोचें ही ना कि नहीं ये आईएएस बनना या साइंटिस्ट बनना ये तो बहुत बड़ा काम है। नहीं, सपने तो ज़रूर देखने पड़ेंगे, सपने देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आसमान के तारों को अगर हम तोड़ नहीं सकते तो उनको जो है तोड़ने की हिम्मत तो अपने जो है मन में ला सकते हैं, यानी उनके बारे में आसमान की तरफ हम देख तो सकते हैं। ये कहने का मतलब है यहाँ पे कि क्या हुआ, हम तारे तोड़ नहीं सकते लेकिन उनकी तरफ देख तो सकते हैं, प्रयास तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर बताया गया है। तो है ना मज़ेदार बात। सपना पूरा करने के लिए ज़रूरी है सपने देखना, सपनों के बारे में एक ख़ास बात समझना ज़रूरी है। उसके लिए एक किस्सा सुनते हैं। तो यहाँ पर एक किस्सा दिया गया है जो आपको यहाँ पर समझना है। देखिए, माय मशीन नाम की एक अमेरिकी संस्था ने कुछ छोटे बच्चों से एक सवाल पूछा। तो माय मशीन जो है ये एक अमेरिकी संस्था है और उसने जो है कुछ छोटे बच्चों से कुछ सवाल पूछे थे, आपकी ड्रीम मशीन क्या है। 6 साल के बच्चे ने कहा कि क्या आप मेरे लिए ऐसी मशीन बना सकते हैं जो मेरे बिस्तर के नीचे से भूतों को भगा दे। तो देखिए, अब वो बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, हो सकता है उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी हो कि भूत होते हैं और जो है वो भूतों से डरता हो। ठीक है, लेकिन उसके दिमाग में यही चीज़ जो है अब घर कर चुकी थी। तो उसका सपना क्या हो गया, उसका सपना हो गया कि एक ऐसी मशीन हो जो कि मेरे बिस्तर के नीचे से भूतों को भगा दे। अब इसी के आधार पर माई मशीन ने बनाया स्पोकर नाम का एक रोबोट। ठीक है, जो बच्चों को उनके बिस्तरों के नीचे रहने वाले भूतों का ब्यौरा देता है और उन्हें भगाने का काम करता है, जिससे कि वे आराम से बिना डरे सो पाए। यानी ये एक मेंटली यहाँ पे सेटिस्फेक्शन हो गई कि बच्चे को पता है कि अब उसके बिस्तर के नीचे जो है क्या है, एक मशीन भगाने वाली मशीन है जो भूतों को भगा देती है। तो इससे बच्चे जो है वो क्या है, वो आराम से सो सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे मेन ये दिखाया गया है कि जो बच्चा है उसका जो सपना है उसने बिना डरे अपने सपने को बताया और बिना डरे उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया कि उसका सपना क्या है। हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हम ये बताते हुए भी डरते हैं कि हमें क्या बनना है, क्या हमारा लक्ष्य है, केवल ये सोचकर कि कहीं लोग हमारा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे अगर हम ये कहेंगे। ठीक है, अब जैसे कि कोई बच्चा है जो बहुत गरीब है, गरीब परिवार से जो है बिलोंग करता है, लेकिन अगर वो ये कहे कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो हो सकता है कि दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे कि ये और बिजनेसमैन बनेगा। तो इस तरह से बच्चों के अंदर या हमारे अंदर जो हेजिटेशन होती है, जो डर होता है, शंका होती है, अपने ऊपर विश्वास नहीं होता,
जो हमारा आत्मविश्वास डगमगाया रहता है, सबसे ज़रूरी है सबसे पहले उसको बना कर रखना, खुद पर विश्वास करना, बड़े सपने देखना, फिर उनके लिए हम प्रयासरत रहना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस 6 साल के बच्चे का सपना अटपटा लग सकता है, पर सपने देखने के लिए यह सबसे ज़रूरी है कि हम भी बच्चों की तरह निडरता से सोच पाएँ। अपने अंदर छिपे उन सपनों के बारे में बात करने से न घबराएं जो दूसरों को बचकाने या असंभव लगें। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया अपने मन का जो डर है हमें वो निकालना होगा। बच्चों की तरह हमें सोचना पड़ेगा कि मुझे ये करना है। तो आइए एक बार फिर अपने सपनों के बारे में सोचते हैं। पिछली लिस्ट में अगर आपने कुछ ऐसा लिखना भूल गए हैं जो आपके जीवन का बड़ा सपना है तो उसे भी लिख लें। तो यहाँ पे आप अपने सपने जो है वो लिख सकते हैं कि आपको क्या बनना है। ठीक, इसको हम लास्ट में इसके आंसर्स आपको दे देंगे। यहाँ पे आपको लिखना है कि जो है आपके जीवन का बड़ा सपना क्या है। किसी का जीवन का बड़ा सपना टीचर बनने का हो सकता है, किसी का सपना आईएएस बनने का हो सकता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है। तो जो भी आपके सपने हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस 6 साल के बच्चे की सपने की खास बात क्या है और उसे साझा करने का नतीजा क्या हुआ। तो 6 साल के बच्चे की सपने की खास बात यही है कि उसने निडरता से अपनी बात को कहा और उसका नतीजा यह हुआ कि जो मशीन है वो उस कंपनी ने बनाई और जिससे कि जो है बच्चा जो है वो एक तरह से सेटिस्फाई हुआ कि हाँ अब उसकी बिस्तर के नीचे एक ऐसी मशीन है जो भूतों को भगा देगी, और वो आराम से सो जाता था। आइए अब हम पढ़ते हैं फ्लिपकार्ट की कहानी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। फ्लिपकार्ट आप सब बच्चों को पता है कि फ्लिपकार्ट जो है ये एक ऑनलाइन शॉपिंग जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपनी मनचाही चीज़ें जो है वो मंगवा सकते हैं, जिसे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने शुरू किया था। तो इसको शुरू करने वाले कौन थे? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। और समझते हैं कि सपनों को पूरा करने का सफ़र कैसा होता है। आज आप घर बैठे कुछ भी मंगवाइए, न मार्केट जाने में समय ख़राब होता है, न भीड़ की फिक्र है। सिर्फ खरीदें ही नहीं, बेचें भी। कोई भी किताब मंगवाइए, बच्चों के खिलौने, नए डिज़ाइन की घड़ी, दादी की साड़ी, कुछ भी। ई कॉमर्स कंपनियों ने शॉपिंग आसान कर दी है। इधर बटन दबाओ उधर सामान हाजिर। ऐसे ही एक कंपनी बनाई किसने? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियर करके दोनों विश्व के सबसे बड़ी इंटरनेट पर सामान बेचने वाली कंपनी में काम कर रहे थे। ठीक है, तो कंप्यूटर इंजीनियर इन्होंने की हुई थी और ये जो है इंटरनेट पर सामान बेचने और उसको जो है इस तरह से बेचने वाली कंपनी जो है उसमें ये बहुत एक सम्मान के पद पर काम कर रहे थे। इस कंपनी में काम करना सम्मान की बात थी और तनख्वाह भी अच्छी थी, पर वे मन ही मन स्वयं अपना काम, अपने देश के लिए काम करने का सपना जो है वो संजोए हुए थे। वो मन ही मन सोचते थे कि काश जो है ऐसी कंपनी हमारी भी हो, हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सकें। और इसी सपने को उड़ान देने के लिए दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, जो दोनों के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। तो ये जो है अमेज़ॉन में नौकरी करते थे और उन्होंने वो क्या किया, वो नौकरी छोड़ दी। 2007 में अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर भारत के बेंगलुरु शहर में 2 कमरों के ऑफिस से इन दोनों ने इंटरनेट पर किताबें बेचनी शुरू की। तो इन्होंने अपने सपनों को उड़ान देने के लिए एक कदम उठाया। कदम उठाना ज़रूरी है। कदम जो हम प्रयास करते हैं वो हमारे जो सपने हैं, ठीक है, हमारी जो कल्पनाएं हैं उनके अंदर रंग भर देते हैं, और हमारा जो हौसला होता है वो उन जो कल्पनाएं हैं हमारी, उनको जो है आप कह सकते हो उनको साकार करने का काम करते हैं। तो उन्होंने केवल 2 कमरा का ऑफिस था और उसमें जो है उन्होंने किताबें बेचनी शुरू कर दी। दोनों खुद ही स्कूटर पर किताबें देने जाते और साथ ही अपनी कंपनी फ्लिपकार्ट के विज्ञापन से संबंधित कार्य भी करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे हमेशा मेहनत रंग जरूर लाती है। इन्होंने किताबों के अलावा और सामान भी बेचना शुरू कर दिया। उन्हें अब लग रहा था कि भारत में इंटरनेट के द्वारा और सामान भी बेचा जा सकता है। वह और व्यापारियों से भी मिलने लगे जो दूसरे प्रकार का सामान बनाते और बेचते थे। यानी धीरे धीरे उन्होंने एक जो आप कह सकते हो नेटवर्क बना लिया। जो दूसरे व्यापारी थे उनसे भी उन्होंने कांटेक्ट कर लिए और उन्हें अपने साथ मिला लिया। जिस समय इन्होंने शुरुआत की तब भारत में लोग इंटरनेट पर पैसे के लेन देन पर पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानते थे। लोग देख परख कर ही सामान खरीदने के आदी थे और खरीदने से पहले पैसा भी नहीं देना चाहते थे। तो आज से जो है अगर 2007 की बात करें तो ये तो बहुत पहले का टाइम हो गया। और उस समय लोग जो है जैसे अब हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये सारे यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप अभी अपने जो मम्मी पापा हैं उनसे अगर पूछोगे तो वो आज भी जो है कुछ के कह सकते हैं कि ये नेट बैंकिंग जो है, ये जो ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा ठगी हो सकती है, ठीक है, झोल हो सकता है। तो वो आपको कई बार आपने नोट किया होगा सामान खरीदने से मना भी करते हैं, आज भी 2021 की सदी में भी। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने घर में भी देख सकते हो।
लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। और 2007 में तो ये बिल्कुल नहीं था कि लोग जो है वो ऑनलाइन ख़रीदें, और अगर ख़रीदेंगे भी तो लेके पहले चीज़ को देखेंगे कि वो ठीक है नहीं है, परखेंगे, उसके बाद ही वो पैसा देना पसंद करते थे। तो इसका भी उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने जो है कैश ऑन डिलीवरी होता है, COD, कैश ऑन डिलीवरी की शुरुआत की। ठीक है, एक हाथ सामान लो और दूसरे हाथ पैसा दो। अब देखिए, ई कॉमर्स कंपनियां भारत में नहीं थी, ग्राहकों को सामान समय पर नहीं मिलता था। अब इन्होंने अपनी जो है सामान डिलीवरी कंपनी शुरू की। समय पर ग्राहक तक माल पहुंचने लगा, और पसंद न आने पर तो बदलने का वादा भी किया। तो यानी जैसे हम एक ऐसा होता है ना कि शॉप पे अगर पसंद नहीं आती है तो हम वापस जाके उसको बदलवा के लाते हैं, ऐसा ही सिस्टम इन्होंने शुरू किया लोगों को जोड़ने के लिए कि अगर आपको सामान वापस नहीं आता है तो आपको वापस भी कर दिया, आप उसको वापस भी कर सकते हो। जैसे जैसे देश में लोगों का भरोसा इनकी कंपनी में बढ़ा, तरक्की होने लगी। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन पर भरोसा करके इनके काम में पैसा लगाया, और जब इनका कारोबार बढ़ गया तो इन्होंने देश के विभिन्न शहरों में अपने ऑफिस खोल लिए और भी कंपनियों को खरीद लिया, तथा इन्होंने कंपनी को और आगे बढ़ाया। आखिरकार एक ऐसा दिन भी आया जब कंपनी ने एक ही दिन में 1400 करोड़ का व्यापार किया। तो आप सोच सकते हो, कहाँ 2 कमरे का ऑफिस था, कहाँ अब 1400 करोड़ का एक दिन का जो है उन्होंने व्यापार कर लिया। 2016 में सचिन और बिन्नी बंसल को टाइम्स मैगजीन के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों में चुना गया। तो ये होती है सफलता, ये है प्रयास। ठीक है, कि किस तरह से उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, किस तरह से अपनी सोच को सकारात्मक रखा, केवल पॉजिटिव सोचा कि इसी दिशा में काम करते रहना है। ठीक, और अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त भी किया। अब देखिए, आज कंपनी 26,000 करोड़ का व्यापार करती है। 2 कमरे की ऑफिस की जगह 3 बड़ी इमारतों ने ले ली है। जब जो 2 हाथ आपस में मिले थे, उन्होंने 50,000 हाथों को अपने साथ मिलाया और अपनी कंपनी की वेबसाइट के द्वारा केवल सामान ही नहीं बेचा, बल्कि लाखों लोगों को अपनी तरह व्यापारी बनने के लिए भी सहायता की, और करीब 10 लाख परिवारों को रोजगार दिलाया। वो सपना जो उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, उसने भारत का पहला सफल ई कॉमर्स का इतिहास लिखा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब यहाँ पे क्या दिया गया है। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल को अपने सपने तक पहुँचाने के लिए किन पड़ाव से गुजरना पड़ा। तो किन पड़ाव से गुजरना पड़ा, तो यहाँ से जो है आप लिख सकते हो कि किन किन पड़ाव से गुजरना पड़ा होगा। पहला आंसर आप लिख दीजिए, सपने देखना। सबसे पहले ज़रूरी है सपने देखना। दूसरा है सपने को पूरा करने की दिशा में योजना बनाना। ठीक है, सपने को पूरा करने की दिशा में योजना बनाना है कि सपना जो देख तो लिया है उसको पूरा भी तो करना है, तो उसकी दिशा में प्लानिंग करनी पड़ेगी। तीसरा है सकारात्मक सोच रखना। चौथा है लक्ष्य की दिशा में प्रयास। पांचवा है परिस्थिति अनुसार निर्णय, और छठा है लक्ष्य की प्राप्ति। तो ये सारी चीज़ें जो है ज़रूरी हैं अगर हमें जो है अपने सपनों को पाना है। तो यहाँ पे आपको बिन्नी बंसल और सचिन बंसल ने जिन पड़ाव से गुजरना पड़ा वो पड़ाव यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, आप भी अपना कोई सपना चुनिए और सोचिए कि उसे साकार करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सी क्षमताएं विकसित होंगी, किन पड़ावों से गुजरना होगा, किन चुनौतियों का सामना करना होगा। इसके लिए आप ऐसे लोगों से बात भी कर सकते हैं जो उस तरह का काम कर रहे हों। तो ये बेटा इनके आंसर जो है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप लिख देंगे अपने जीवन के कुछ बड़े सपने लिखिए। तो हमने स्टार्टिंग में किया था ना, जहाँ पे आपने क्लाउड में लिखा था IAS बनना है, टीचर बनना है। तीसरा और लिख सकते हो सफल बिजनेसमैन बनना है, लिख सकते हो ना बेटे, सफल बिजनेसमैन बनना। क्लियर है, सफल बिजनेसमैन बनना, ये तीसरा सपना हो जाएगा। 3 क्लाउड दिए गए थे वहाँ पे, है ना, कुछ बड़े सपने लिखने हैं। दूसरा देखिए, इस 6 साल के बच्चे के सपने की खास बात क्या है और उसे साझा करने का क्या नतीजा हुआ। तो 6 साल के सपने की सबसे खास बात, बच्चे की सपने की सबसे खास बात यह है कि उसने निडर होकर अपने सपने के बारे में बताया। उसे साझा करने का परिणाम यह हुआ कि माई मशीन ने स्पोकर नामक एक रोबोट बनाया जो बच्चे के भूत को, डर को दूर भगाता है। इस तरह बच्चे का सपना पूरा हुआ। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है। 3 तो हमने वहाँ पे ही कर लिया, बिन्नी बंसल, और वो वाला क्वेश्चन जो आप लिखोगे कि कौन से पड़ावों से गुजरना पड़ा। अब ये आप लिख सकते हो, या तो इसको नंबर 4 डाल दीजिए। तो इसमें आगे पीछे भी कर लोगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी अपना कोई सपना चुनिए और सोचिए कि उसे साकार करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सी क्षमताएं विकसित होंगी, किन पड़ावों से गुजरना होगा, किन चुनौतियों का सामना करना होगा। यदि आप ऐसे लोगों से बात भी कर सकते हैं जो इस तरह का काम करते हों। तो आपका जो भी सपना है आपको उसके बारे में लिखना है। एक उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है,
जैसे कि मेरा सपना टीचर बनना है, ठीक है, मेरा सपना टीचर बनना ही था और मुझे अपना सपना जो है वो मैं पूरा कर चुकी, तो मैं अब एक जो है टीचर हूँ। और इसके लिए क्या क्या पड़ाव हैं? सबसे पहले सपना देखना होता है, अपनी सोच को सकारात्मक रखना होता है, फिर अच्छी शिक्षा लेना है, और एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे से क्लियर हों, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। फिफ्थ है लगातार मेहनत करना, और सिक्स्थ वन है लक्ष्य की प्राप्ति। तो आपका सपना जो भी है वो आप यहाँ पे लिखिए, और उसको पूरा करने के लिए जो भी आपके पड़ाव होंगे, किन किन जो है आपको मेन क्या क्या चीज़ें चाहिए अपने सपने को पूरा करने के लिए, वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट अपनी कॉपी में कंप्लीट कर सकते हो। ये थी आपकी आज की ईएमसी की वर्कशीट, एंड आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।